हेलो ऑल, हाउ यू ऑल आर डूइंग। वेलकम टू माय एनिवर्सरी ब्लॉग। तो आज मैं आप सभी के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि हमारे एनिवर्सरी के दिन जो कि 18 नवंबर को था, हमने क्या क्या किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके तैयार होके ऑरो विला के लिए निकल गए। तो हमारे होटल से ऑरो विला करीब 25 किलोमीटर दूरी पे थी। तो हम ऑरो विला की तरफ चलने लगे। तो हमारा पहले आज का प्लान था ऑरो विला विज़िट करना। हालांकि पौंडीचेरी मेरे लिए थर्ड विज़िट था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ और मेरे रूप के लिए ये पहली बार थी। तो हम उन्हें ही ऑरो विला दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। और हम ऑरो विला पहुँच गए हैं और ये है इसकी पार्किंग एरिया, जहाँ पे आप अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। अगर आप पहली बार पौंडीचेरी विज़िट कर रहे हैं और अगर आपका भी ऐसा कुछ प्लान है तो आप ये वीडियो से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने अपनी कार पार्क की और यहाँ से आपको पैदल चलना स्टार्ट होता है और ये हम चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं क्राउड, सब कोई को ऐसे ही ऑरो विला पहुँचना होता है। आपको ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पैदल जानी पड़ती है, लेकिन रास्ते में आपको रिफ़्रेशमेंट मिलती ही रहेगी। रास्ते में आपको क्यूक्यूम्बर या फिर कोई रॉ मैंगो या फिर वाटर बॉटल के शॉप्स ऐसे मिलते रहेंगी, ताकि आप अपने आप को रिफ़्रेश करते रहिए। यहाँ पे बस फैसिलिटीज़ भी होती है, लेकिन मोस्टली लोग जाते टाइम पे पैदल ही जाते हैं, आते टाइम पे बस से लेके आ सकते हैं। तो हमने भी बिल्कुल वैसे ही किया। और मेरे हरूप तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये सोच के कि ये जंगल वॉक है। उसके लिए ये एडवेंचरस था कि ममा आई एम गोइंग फॉर अ जंगल वॉक। तो हमने भी उसे खूब मोटिवेट किया ताकि वो हमारे साथ पैदल जा सके। और इसी तरह हम जा रहे थे और हर एक स्पॉट में आपको ऑरो विला की हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उससे रिलेटेड बहुत सारी साइंस फिक्शंस है जो आपको हर जगह ऐसे ऐसे जगह पे मिल जाएगी देखने के लिए, ताकि आपको जो ये 1.5 किलोमीटर जो आप पैदल जाने वाले हैं ना, वो आपको फील ही नहीं होगी। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर हो सके तो पैदल ही ज़रूर जाइए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी रास्ते में। अगर आप बस के थ्रू जाते हैं तो ये रास्ता नहीं है, उसके लिए बिल्कुल ही अलग रास्ता है। जैसे मैंने कहा, मेरे बेटे के लिए भी एक एडवेंचर जर्नी थी, तो आप सभी के लिए पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। और ये है बस का रास्ता, जहाँ पे सब बस के लिए लाइन में खड़े हैं। जाते टाइम पे आप बस में जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी थकान हो जाती है। और पौंडीचेरी आप किसी भी टाइम पे जाइए, वो गर्मी ही थोड़ी ज़्यादा ही होती है। हम तो नवंबर में गए थे, फिर भी गर्मी थी। तो ये रहा ऑन द वे टू मातृ मंदिर ऑरो विला। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको सामने से इसका व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए गोल्डन डोम कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर हम पौंडीचेरी आते हैं तो ये जो ऑरो विला है ना, जो गोल्डन डोम है, इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए टिकट आपको पहले से करवानी पड़ती है। तो मैंने यही डिमांड रखा है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम पौंडी आते हैं तो नेक्स्ट टाइम मुझे इस डोम के अंदर जाना है। उसके लिए अगर पहले टिकट करवाना है तो हम करेंगे। हम ऑरो विला से निकल के लंच करके हम यहाँ पे और एक जगह आ गए हैं, जहाँ पे आपको हर एक टाइप की वाटर एक्टिविटीज़ मिलेगी। तो हमने यहाँ पे एक प्राइवेट वाटर बोट लिया है और हमें स्पीड बोट का राइड लेना था। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हमारा राइड। तो अभी हम एक एक करके स्पीड बोट में लाइफ जैकेट पहन के हम बैठ चुके हैं और ये हम स्पीड बोट में निकल चुके हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये देखिए ब्लू स्काई एंड ब्लू रिवर, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरे बेटे के लिए पहला एक्सपीरियंस था, तो हम इसे खुल के उसे देना चाहते थे। और ये मेरी सास मेरे पीछे बैठे हुए, मैं उनको बुला रही हूँ कि आप थोड़ा सा हाई कर दीजिए। एंड बहुत ज़्यादा स्पीड था, तो वो मेरी बात सुन नहीं पा रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद उन्हें समझ आया, एंड फिर वो अभी थोड़ी देर में मेरी तरह वो हाई करके आप सबको दिखाएंगी। एंड मेरा बेटा थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि वो छोटा है तो उसे समझ नहीं आ रहा था। तो कभी कभी हम उससे थोड़ा इनकरेज कर रहे थे, उसको पकड़ रहे थे, लेकिन उसने भी हमारे साथ बहुत इंजॉय किया। अगर आप पौंडीचेरी जाते हैं तो ये सब वाटर राइड ज़रूर लीजिए, ये एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और इसी के बाद हम होटल वापस आके चेंज करके हम तुरंत बीच के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। उस टाइम तक ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका था और बीच आप 7 बजे तक ही जा सकते थे।
तो हमें लगा कि जल्दी जल्दी जाता, और वेदर भी थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा था, तो हमें ज़्यादा लेट नहीं करना था और हम बीच की तरफ जा रहे थे। तो मेरा जो होटल था ली पॉन्डी, उसी के साथ प्राइवेट बीच का एक्सेस था, तो आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये हमारी एडवांटेज थी, इसी रीज़न से हमने ये बुक किया था। और हम अभी बीच की तरफ, बहुत खूबसूरत बीच है, इस बीच का नाम है पैराडाइज बीच। बहुत ही खूबसूरत है। अलग से भी पैराडाइज बीच में जा सकते हैं अगर आप किसी और रिजॉर्ट में स्टे करते हैं, लेकिन ज़रूर जाइए। और ये मेरा बेटा, उसको मड कैसल बनाना था सी बीच में, और उसके पापा उसको हेल्प कर रहे हैं, और ये दोनों मिलके मड कैसल बना रहे। और हमने इसी तरह बीच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देखिए कुछ इसकी झलक। और इसी तरह हमने बीच में बहुत टाइम बिताया, और उसके बाद हम तुरंत स्विमिंग पूल पे चले गए। और स्विमिंग पूल पे मस्ती करने के बाद हम रूम में फ्रेशन होके फिर शाम को बाहर आए, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और आज के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गई थी। हम सुबह जो ब्रेकफास्ट करके निकले, उसके बाद हम बाहर ही थे। और ये देखिए शाम का नज़ारा। इस रिजॉर्ट में इतना अच्छा लाइटिंग किया गया था, मुझे तो लग रहा था मेरी एनिवर्सरी के लिए स्पेशल किया गया है। और उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा 2 सिंगर्स को बुलाया गया था जो वहाँ पे लाइव सिंगिंग कर रहे थे, और उनकी वॉइस बहुत अच्छी थी। मैं आपको वो गाने भी सुनाऊंगी। तो हमने डिसाइड किया कि आज हम डिनर यहीं पे बैठ के सब रिलैक्स होके करेंगे। एंड उसी के बीच में केक भी आया, और हम अभी एनिवर्सरी के लिए केक कटिंग भी कर रहे थे रूम में। उसके बाद हम बाहर जाके डिनर करते हैं और वो जो लाइव सिंगिंग है उसको एंजॉय। और ये सुनिए उनके गाने। इसी लाइव गाने को एंजॉय करते हुए हम अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं। एंड उसके बाद हमने खाने में उस दिन पिज़्ज़ा खाया। पता नहीं क्यों, बट हमें उस दिन पिज़्ज़ा खाने का ही मन हो रहा था। तो हमारी एनिवर्सरी की स्पेशल डिनर थी ये पिज़्ज़ा। और ये देखिए ले पॉन्डी का डिज़र्ट काउंटर। उस दिन तो बाप रे बाप, डिज़र्ट की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब मुझे लग रहा था एनिवर्सरी मेरी है, लेकिन पूरा रिजॉर्ट सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन ये बहुत स्पेशल एनिवर्सरी थी। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एक्टिविटीज़ के साथ। इसी के साथ हमारी एनिवर्सरी की ट्रिप कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे टाइम था घर जाने का, लेकिन हम घर जाने के टाइम पे हमने प्लान किया हम वेलोर होके बैंगलोर जाएंगे, क्योंकि हमें वेलोर में ये गोल्डन टेम्पल देखना था। बहुत खूबसूरत टेम्पल है। वहाँ अंदर में मोबाइल अलाउ नहीं थी, तो मैं कुछ कवर नहीं कर पाई। लेकिन आप मेरा कहना मानिए, ज़रूर एक बार इस टेम्पल को जाइए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे फिर से एक बार इस मंदिर को शाम को देखना है कि शाम को ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और टेम्पल विज़िट के बाद और हम बैंगलोर के लिए निकल गए। यही थी हमारी एनिवर्सरी की ट्रिप। अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।